राजस्थान का नागौर और नागौर में आयोजित होने वाला पर्वतर पशु मेला। वैसे इस मेले पर साल 2014 में ही रोक लग चुकी है, लेकिन बावजूद उसके करीब 10 साल का समय हो चुका है और अभी भी लगातार ये मेला आयोजित हो रही है। और इस दौरान इस साल विवाद तब खड़ा हो गया जब वहां पर अवैध रूप से गौ तस्करी हो रही थी और जब कुछ गौ सेवक वहां पर इसके ऊपर जो विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और इस दौरान बकायदा जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। यहाँ तक कि जो महिला साध्वी थी उनको जबरन डिटेन किया जाता है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले के बारे में जो तमाम गौभक्त हैं उसमें आक्रोश व्याप्त है। और उसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे जो सरस्वती जी महाराज हैं, गोपाल जी, वो हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से यहाँ पर एक हिंदूवादी सरकार है, बावजूद उसके ऐसे मामले राजस्थान में लगातार सामने आ रहे हैं और अब उनका क्या रुख रहेगा। स्वागत है महाराज जी। जय गो माता जय गोपाल। महाराज जी, जिस तरीके से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, कैसे देखते हैं आप और क्या लगता है कि किस तरीके से अब कार्रवाई होनी चाहिए। मामला इस प्रकार से सामने आया कि जब प्रबत गोभक्त गए तो उनके साथ मारपीट की गई। 15 गोभक्तों को अंदर अभी भी अंदर रखा है, छठा दिन है। पूज्या साध्वी कपिला दीदी जी के साथ में मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, अभद्रता की गई। हम इसी मांग को लेकर हर जिले स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इन गोभक्तों को सबसे पहले तो इन निर्दोष गोभक्तों को बाहर निकाला जाए, फिर आगे की कार्रवाई के लिए बात करें। महाराज जी, टोटल कितने गो भक्त थे जिनको डिटेन किया गया था, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में हिंदुवादी सरकार है, बजरंग सरकार है, बावजूद उसके अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जो गौ भक्त है उनको डिटेन कर दिया गया है। इवन जो महिला जो है, महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी, लेकिन एक महिला साध्वी को इस तरीके से जबरन डिटेन किया गया है। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से सनातन के फेस को लेकर ये सरकार स्टैब्लिश हुई और अब ठीक उसके विरोध में काम हो रहा है। कहाँ है सनातन की सरकार? सनातन की सरकार नहीं है, भारत की सरकार है। सनातन की सरकार अभी तक तो आई नहीं है। अगर सनातन की सरकार होती तो सनातन का मूल गोवंश ऐसे थोड़े काटा जा रहा होता, तड़पा तड़पा कर ऐसे थोड़े मारा जा रहा होता। अभी तक सनातन की सरकार नहीं आई है, भारत की सरकार है। अच्छा काम कर रही है, लेकिन भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गोवंश सुरक्षित नहीं है। जब तक गोवंश का विकास नहीं होता तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। तब तक ये इंडिया है। भारत बनने में गौ माता के बिना भारत नहीं बन सकता ये भारत। अभी तक ये इंडिया है और इस इंडिया में हम बहुत दुखी है। इसमें गौ माता भी दुखी है, गौ भक्त भी दुखी है, साधु संत भी दुखी है, हर सज्जन व्यक्ति दुखी है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से गौ तस्करी हो रही है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा बांसवाड़ा में जिस तरीके से मामले सामने आए थे, यहाँ से अवैध रूप से नागौर से ही ट्रक ले जाकर वहाँ पर बांसवाड़ा, हालांकि वो कहीं ना कहीं और आगे ले जाना चाह रहे थे पर उनको रोक दिया गया। लगातार ये गौ तस्करी के जो मामले सामने आ रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर जिहाद का एंगल भी एक सामने आता है। कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं ये जो गौ तस्करी होती है वो कैसे जिहाद की ओर बढ़ता है। देखिए, जैसा कि आपने कहा हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय सरकार जब से मोदी जी की सरकार आई है और जब से ये गोभक्त इस सोशल मीडिया के कारण आपस में संपर्क ज़्यादा बढ़ने से एक्टिव हुए हैं, तब से जिहादियों ने डायरेक्ट तो तस्करी करना बंद कर दिया है। अब उन्होंने आधा धन, वो जितना कमाते थे आधा धन दूसरों को बीच में देकर अब हिंदुओं के माध्यम से ही तस्करी करवाई जा रही है। गोवंश जाता उन्हीं के पास है, कांटा उन्हीं के पास जाता है, लेकिन उन तक पहुंचाया अब हिंदुओं के माध्यम से जाता है। या पर्वतसर में जो पशु मेला लगा था उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, सबके सब हिंदू थे। उन्हीं का, हिंदुओं का ही गोवंश था, बेचने वाले भी वही थे। किसान भोले हैं, उनके समझ में नहीं है कि यहाँ से ये गोवंश जाता का है, लेकिन वो सारा गोवंश जाता वही कत्लखानों में। महाराज जी, आपको ध्यान होगा कि नागौर का ये मामला है, नागौर में कहीं ऐसे दिग्गज नेता हैं, एक हनुमान बेनीवाल हैं, जो अक्सर हर मुद्दे को लेकर अपनी प्रमुखता से अपनी राय रखते हैं। लेकिन इसके ऊपर इनका जो एंगल है वो काफी पक्षपाती नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको। वो शायद, हमें ऐसा लगता है, उनकी राजनीति को सूट नहीं करता, इसीलिए वो गोभक्तों के विरोध में खड़े हैं और उनको असामाजिक तत्व ठहरा रहे हैं। वो दूसरी ओर दावा कर रहे हैं कि वो किसान थे और किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रताड़ना कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। और या फिर उस एंगल को जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं और बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। वो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, हम किसान विरोधी कैसे हो सकते हैं? गोभक्त किसान विरोधी कैसे हो सकता है? हम पूजा किसकी करते हैं?
मंदिर में जाते हैं तो गोपाल की पूजा करते हैं मूर्त के रूप में, लेकिन जब हमें साक्षात दर्शन करना होता है तो दो बैलों के बीच में खड़ा किसान हमें साक्षात गोपाल लगता है। हम गौ माता और गोपाल की पूजा करते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन हमें गोपाल का किसान में होता है। आज ऐसा किसान है कहाँ? किसान 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 के नेता बने कौन से? ट्रैक्टर वाले किसान थोड़े ही है जो यूरिया डीएपी से खेती कर रहे। वो आप कैसे, जो धरती माता को जहर दे रहे किसान अपनी माँ को जहर दे सकता है? वो किसान नहीं है। अब किसानों वाली बात नहीं, जब तक किसान गो आधारित खेती करता है, गौ माता को गौ में से सींचता है, वो किसान है। और शायद यही वजह है कि 2014 में ही जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये जो पशु मेला है उसके ऊपर रोक लगा दी थी। महाराज जी, आप देखिए जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और कई लोग, कई बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स जो रहते हैं उसके समर्थन में उतरे। उन्होंने बकायदा जो विरोध प्रदर्शन है वो भी दर्ज कराया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो समाज की जागरूकता है, चेतना है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है जब ऐसी बात आती है, जब गौ वंश की बात आती है, और जिस तरीके से जाति गौ तस्करी हो रही है और उस तरीके से जो खबरें सामने आती है, वहां पर खुलकर जो लोग हैं अपनी भावना, अपनी जागरूकता वो व्यक्त नहीं कर पाते। देखिए, कुत्तों के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है, हर प्राणी के लिए बोलना चाहिए। वो कुत्तों के लिए बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी संवेदना तब कहाँ मर जाती है जब गौ माता को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, अमानवीय तरीके से तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तब उनकी मानवता कहाँ चली जाती है? हम भी कुत्तों के लिए विरोधी थोड़े ही है। वो कुत्तों के साथ अगर न्याय आपको लगता है न्याय हो रहा है तो बोलना चाहिए, हर प्राणी के लिए बोलना चाहिए। लेकिन वही मानवता, वही संवेदना उनकी गौ माता के लिए कहाँ चली जाती है? हम तो समाज से भी निवेदन करेंगे कि गौ माता के विषय को थोड़ा संवेदना से ले। अगर गौ माता नहीं बची तो ये राष्ट्र भी नहीं बचेगा, ये भारत नहीं बचेगा। भारत तभी तक भारत है जब तक गौ माता है। वरना आज भारत, आपको भारत के दर्शन होते हैं, हमें नहीं होते। हमें इंडिया दिखता है, भारत अभी तक दिखता नहीं है। भारत जब दिखेगा जब गौ माता सुरक्षित होगी, गोवंश का संवर्धन होगा, तब खुद भी खुद इस भारत का संवर्धन होगा। बहरहाल ये थे महाराज जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से जो चेतना है हर जीव जंतु के लिए यहाँ पर होनी चाहिए, और ख़ासकर जिस तरीके से गौ तस्करी हो रही है उसके खिलाफ हर मुहिम एक छेड़नी चाहिए। और साथ ही जो पर्वतसर में एक दुखद घटना सामने आई, जिस तरीके से साध्वियों को और उस तरीके से डिटेन किया गया, उसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, और जो गोभक्त वहाँ पर डिटेन है उनको जल्द से जल्द रिहाई मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल।